राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। आप आ ही गए हैं तो रुकिए, बात सुनिए और समझिए कि आखिर जिंदगी में टॉप गियर क्यों लगने वाला है। यानी कि जो परेशानियां चल रही थी वो आपकी दूर होने वाली हैं और साथ ही साथ में एकदम से हर चीज़ में बढ़ोतरी, हर एक चीज़ में जो आपके समस्याएं आ रही थी वो सब दूर होती हुई नजर आएंगी। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। समझिए पहले और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं। धरती पुत्र मंगल देव आपके स्वक्षेत्रीय अपने ही घर पर यही 11 मई को गोचर करने जा रहे हैं। जैसा आपने लिखा देखा होगा, मंगल देव के इस गोचर से एक नया बदलाव, एक नया चेंज। और भाई मंगल क्या है ना, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और शरीर में जब एनर्जी ऊर्जा होती है ना तो फिर गेर लगता है कि हाँ चल भाई अब करेंगे। मंगल क्या करवाते हैं, करें, करिए करिए करिए, बैठने नहीं देते हैं। आप चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा करें, बुरा करेंगे तो बुरे काम में और फंसाएंगे आपको, और अच्छा करेंगे तो उसमें मंगल अच्छा और प्रभाव बनाते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा। मंगल देव स्वक्षेत्रीय बैठकर और स्वक्षेत्रीय देखेंगे भी। सबसे पहला प्रभाव मंगल देव का पता आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहला प्रभाव हमारे मीन राशि के दर्शकों को धन से रिलेटेड, क्योंकि मंगल ही आपके धनेश हैं। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, जैसे आप हैं, ठीक है, आप बाहर रहते हैं और काफी लंबे समय के बाद में अगर आप अपने घर पर जाएंगे ना तो घर में जो कमी है उसको पूर्ण करेंगे, उसको पूरा करेंगे। ये नहीं कि वो अधूरा पड़ा है तो अधूरा है, घर की कोई चिंता नहीं। भाई आप अपने घर पे जाएंगे तो घर में ये देखेंगे ना मेरे घर में किस चीज की कमी है, उसको पूरा करेंगे। वैसा ही ग्रहों का होता है कि जब कोई भी ग्रह स्वक्षेत्रीय होता है, अपने घर पर जाता है, तो उसके बदलाव, उसके प्रभाव संभवतः ही बदल जाते हैं। तो सबसे पहले धन से रिलेटेड, क्योंकि धनेश आपके मंगल हैं, तो धन में आपके आय में वृद्धि होगी। तो कैसे होगी, आपको मंगल, जैसे अभी आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें काम तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन सब कुछ कर रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, पैसा नहीं बढ़ रहा है या बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे मंगल, उसमें आपका और जोर लगाएंगे कि हाँ और जोर लगा भाई, मेहनत, आपको मेहनत और ज्यादा उस पर आपका लगाव, लगान जो है ना, लगन जो है, लगन बोलते हैं, तो और आपके काम में लगन जो है वह लगती हुई नजर आएगी और अपने काम को और बहुत आगे ऊंचाइयों तक आप पहुंचाते हुए नजर आएंगे, आगे 49 दिन तक। तो संभवतः ही आपके धन में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, यह प्रभाव। दूसरा, आंखों से रिलेटेड, यानी नेत्रों से रिलेटेड, जैसे आपके आंखों के नीचे धब्बे बहुत ज्यादा आ गए, आंखों से रिलेटेड कोई भी परेशानी चल रही थी, तो संभवतः ही वह भी दूर मंगल देव आपके करते हुए नजर आएंगे। पढ़ाई लिखाई, विद्यार्थियों के लिए विद्या, आपके एग्जाम वगैरह है या कुछ और है, तो उसमें आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अभी तक आप किसी से प्रॉमिस कर रहे थे, हाँ भाई ये काम हम करके दिखाएंगे, कह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, जिसके कारण आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही थी, जिसके कारण आपको परेशानियां महसूस करनी पड़ रही थी। तो संभवतः ही समझिएगा कि किसी से आप बहुत समय से आप कमेंटमेंट कोई भी कर रहे हैं कि हाँ ये हम करके दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे, तो संभवतः ही वह भी आप करके संभवतः ही दिखाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ भाई दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है, आपके परिवार का होता है। तो परिवार से रिलेटेड आपके परेशानियां चल रही थी, यानी परिवार में आपके ग्रह कलेश चल रहा था, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे थे, या अन्य कोई आपकी परेशानी चल रही थी परिवार से रिलेटेड, तो संभवतः ही वह भी आपके इस बीच में दूर होती हुई नजर आएगी। परिवार का स्नेह, परिवार का प्रेम आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। लेकिन परिवार की ओर से मंगल क्या है, दोनों चीजें हैं। मंगल देव को क्रूर प्रवृत्ति का कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, क्रोध से, तो ये क्रोधी ग्रह भी हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने परिवार से क्रोध बनाकर चलेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा स्वक्षेत्रीय हैं, पूरे घर का विनाश करके रख देंगे। इसलिए आपको यहाँ पर परिवार से रिलेशन आपको उत्तम अच्छे बनाकर रखने होंगे। ये आपको परिवार के प्रति और ज्यादा लगाव आपका बढ़ाते हुए नजर आएंगे, परिवार के प्रति जो लगाव आपका है वो बहुत ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बस आपको जो ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है 11 मई के बाद में। उसी के साथ ही साथ मंगल और शनिदेव महाराज का जो अशुभ योग चल रहा था, दोनों क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह आपके लगन भाव पर थे, तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये बहुत ज्यादा हो रहा था, तो ये संभवतः ही दूर होता हुआ आपका नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे पैतृक धन या पैतृक भूमि का उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पैतृक धन का तथा पैतृक भूमि का आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ संभवतः ही आएगा। उसी के साथ ही साथ कोई जैसे आप विद्या सीखे हैं, ठीक है, कोई गुण है आपके अंदर और उस गुण से आप पैसे नहीं पैदा कर पा रहे थे, धन नहीं पैदा कर पा रहे थे,
हमने कई बार कहा है विद्या धन उपार्जनम, अर्थात जिस विद्या से धन ना कमाया जा सके वह विद्या जो होती है वह विद्या व्यर्थ की विद्या होती है। तो यहाँ पर आपने गुण से बहुत अच्छा धन इस बीच में एकत्रित करते हुए और अपने जो गुण आपके अंदर है, एक टैलेंट आपके अंदर है, उस टैलेंट से आप उभरते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और मंगलदेव का संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ रुकिए, सुनिएगा, अभी क्या है, अभी तो कुछ नहीं सुना है आपने, अब सुनिए मेन पॉइंट। मंगलदेव के पास में दृष्टियां हैं, कौन कौन सी दृष्टि हैं? चतुर्थ दृष्टि है मंगलदेव के पास में, चतुर्थ के साथ ही साथ में सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। ये तीन दृष्टियां मंगलदेव के पास में हैं। तो पहली दृष्टि अर्थात चतुर्थ दृष्टि से आपके कौन से भाव? आपके पंचम भाव को देखेंगे, ठीक है, जिससे संतान से आपको रिलेशन अच्छे बनाकर रखने होंगे। इस बीच में जो आपके बच्चे हैं वो जिद्दी ज्यादा होंगे, हर चीज की जिद करेंगे, ये चाहिए मुझको, वो चाहिए, तो थोड़ा कंट्रोल बनाकर रखना है। उसी के साथ ही साथ बुद्धि के द्वारा आप धन बहुत अच्छा, अपनी बुद्धि से जो है ना धन बहुत ज्यादा एकत्रित करते हुए नजर आएंगे। धन को पैदा करने के लिए आपके अंदर नए नए आइडियाज उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे कि हाँ ये काम करने से ये लाभ होगा, ये काम करने से ये लाभ होगा, ऐसा करने से ये लाभ होगा। इस तरीके के आइडियाज नए नए आपको देखने को आपको संभवतः ही मिलेंगे। ये प्रभाव भी आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ मंगलदेव आपके पंचम भाव पर, यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड, यानी आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में वो आपका प्रेमी ये कहेगा मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं, और आप कहेंगे मैं, आपके अंदर मैं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल, अपने सिचुएशन को कंट्रोल हैंडल में रखना होगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव? 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव पर पड़ेगी। आपको कोई मुकदमा वगैरह काफी लंबे समय से चल रहा है, उसमें आपको विजय वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको मुकदमा वगैरह में विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। रुके हुए कार्य, रुका हुआ पैसा आपके मिलने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। यानी आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो उसके निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर बन जाते हैं। थोड़ा सा आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी किंतु धन जो है वह मिलता हुआ, रुका हुआ, जैसा हमने आपको बताया, वह निकलता हुआ नजर आएगा। अगली दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, और देखिए आपके भाग्यशी मंगलदेव हैं आपके भाग्य स्थान के स्वामी ही मंगलदेव हैं। तो भाग्य में आपके जो है परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, भाग्य में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। भाग्य के साथ ही साथ पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ के कार्यों में या अन्य किसी कार्यों में, जैसे घर में आपके मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे तो मांगलिक कार्य होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ भाग्य में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छा सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव मंगलदेव के हमारे मीन राशि के दर्शकों पर 11 मई से देखने को मिलेंगे। उपाय की बात करें तो रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए आप, ठीक है, मंगलवार वाले दिन। ओम भौम्याय नमः मंत्र का जप करिए, इससे मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। 4 बात आप जो है बजरंगबली के चरणों में 5 रंग के अलग अलग फूल चढ़ाइए। उसी के साथ ही साथ आप मंगलवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। रोजाना तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाइए, उसमें से एक पत्ता तोड़कर भक्षण करिए, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।